नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी ज्योत पुत्रिका व्रत से जुड़ी हुई कुछ ऐसे एक सवाल हैं जिनका मैं आज जवाब देने वाली हूँ। यानी वो सवाल हैं जिनका जवाब मैं देने वाली हूँ। और हर किसी को कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं व्रत रहने में। जैसे कि कोई बीमार है, किसी को डायबिटीज़ है, तो दोस्तों जिसको भी शुगर होता है उसकी एक समस्या होती है कि वो अगर बहुत समय तक बिना भोजन बिना पानी के रह जाए तो उसकी समस्या और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो इन सारे सवालों का जवाब फिर अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो फिर क्या करें, पूजा करें या नहीं करें, व्रत करें या नहीं करें। और अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर आप व्रत रखते हैं तो देखिए व्रत में ये जो होता है काफ़ी बड़ा व्रत होता है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इस व्रत में महिलाओं को भूख और प्यास बहुत तेज़ लग जाती है। तो ऐसा क्या खाएं, ऐसी कौन सी चीज़ अपने आहार में, या तो आप सर्गी करते हैं तो सर्गी के समय ले लें, या फिर नहीं करते हैं तो आप रात के समय ऐसा क्या खाएं पिएं जिससे आपको पूरे दिन एनर्जी का एहसास होता रहे, आपका शरीर जो है वह थके नहीं, आपको भूख और प्यास दोनों नहीं लगे। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है इस समय काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा आहार आपको बताऊंगी जिससे आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। और अगली ये चीज़ है कि उद्यापन इस व्रत का कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उद्यापन हो सकता है या नहीं, तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए दोस्तों कि इस व्रत में संकल्प लेना चाहिए या नहीं। तो बहुत लोगों का एक सवाल होता है कि इस व्रत में संकल्प ले या नहीं ले, या ये कहिए कि हमारे मन में ये एक सोच आती है। देखिए तीज में हम लेते हैं या कोई मासिक व्रत रखते हैं, साप्ताहिक रखते हैं, तो सब में हम संकल्प लेते हैं। और संकल्प का अर्थ भी यही होता है कि जब हम किसी व्रत को संकल्पबद्ध तरीके से करते हैं तो वो पूर्ण होता है, और पूर्ण होने से उसका फल जो है हमें पूरी तरह से मिल पाता है। तो इस व्रत में भी हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रख सकते हैं, आप जो है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो शाम की पूजा के बाद, यानी जो नदी या तालाब के पास महिलाएं इकट्ठा होकर के पूजा करती हैं, उसके बाद घर आने के बाद कुछ महिलाएं जिनको दिक्कत है वो पानी पी लेती हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार आप व्रत रख रहे हैं, व्रत का संकल्प भी उसी तरह लें। कभी भी ये सोच करके संकल्प नहीं लेना चाहिए कि अगर रह सके तो अच्छी बात है और न रह सके तो पानी पी लेंगे। दोस्तों देखिए, संकल्प में अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप कभी भी ये न बोलें कि मैं निर्जला व्रत रहूंगी। आप बोल दें कि भगवान जितनी मेरी शारीरिक क्षमता होगी उसके अनुसार मैं व्रत रहूंगी। यही सही होगा दोस्तों, संकल्प लेने की सही विधि है और सही तरीका है, क्योंकि कभी भी संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। और देखिए अगर कोई बीमार है या ज़्यादातर शुगर में समस्याएं आती हैं जो लोग व्रत रखते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए विशेष छूट है, क्योंकि शास्त्र भी बोलता है कि बाल वृद्ध रोगी के लिए एक विशेष अलग तरह का नियम होता है। वो नियम ये होता है कि वो किसी भी नियम का उल्लंघन कर सकते हैं। तो अगर आप बीमार हैं तो आप फलाहार लेकर के, जूस लेकर के भी व्रत रख सकती हैं। बस अपनी भावना और धारणा सही होनी चाहिए। दोस्तों ये सारे नियम उनके लिए लगते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वही हालत है डायबिटीज़ वालों की। तो डायबिटीज़ वाले मान लीजिए कि अगर किसी तरह से बहुत सारी समस्याओं को उठाते हुए अगर वो ये व्रत रह भी जा रही हैं, तो फिर अगले दिन उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उनकी तबीयत जो है महीनों के लिए बहुत अधिक खराब हो। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। अगर वो नहीं आपको बोल रहे हैं व्रत रखने के लिए, तो आप इस व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप इस व्रत में उद्यापन कर लें, यही आपके लिए अच्छा है। और अगर आपकी क्षमता है, आप डॉक्टर से बात कर लें, वो अगर आपको कह रहे हैं तो ही आप व्रत रहें। किसी प्रकार की भ्रांति या अंधविश्वास में न पड़े कि बिल्कुल व्रत रहना ही है, चाहे किसी भी हालत में हो। पीरियड में व्रत रहना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं जो भी आप लोग पूछते हैं, मासिक व्रत होता है या साप्ताहिक व्रत होता है या फिर साल में पड़ने वाला कोई व्रत होता है, तो मैं यही बताती हूँ और यही स्वयं भी करती हूँ कि कोई भी व्रत पीरियड में छोड़ना ही नहीं चाहिए। उस व्रत को करें। पर कुछ ऐसे नियम होते हैं कि व्रत में हम व्रत तो रह जाते हैं, जिसको खड़ा व्रत बोला जाता है, पर उसमें पूजा नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जैसे साप्ताहिक व्रत हो गया, उसमें हम पूजा नहीं किए तो चलता है, पर इस
इस सब व्रत में जो साल में एक बार आते हैं उसमें हम सारी सामग्री इकट्ठा करके और किसी और से ये पूजा करा सकते हैं। वो पूजा घर का कोई सदस्य हो सकता है, पति, बच्चे, या फिर जैसे ये व्रत है जीवित पुत्रिका, तो इसमें सामूहिक रूप में बहुत सारी महिलाएं एक साथ नदी या तालाब पे जाती हैं, तो आप उनसे भी पूजा की सामग्री किसी बच्चे या पति जिससे भी हो आप बोल दें, वो ले करके जाएं और आप जहां पूजा हो रही है वहां से कुछ दूर हट करके खड़े रहें या बैठ करके कथा सुने और उनसे बोल दें कि जो विधि होती है पूजा करने की वो आपके सामान से ही आपकी पूजा कर देंगी, तो आपको भी पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। आपके भी मतलब जो भी आपकी इच्छा होगी, बालक दीर्घायु होंगे और जिनको संतान नहीं होगी परिवार में उन्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप व्रत रहें तो कथा जरूर सुने। दोस्तों, इस व्रत में ऐसी मान्यता है कि व्रतधारी कथा सुने तो बहुत अधिक लाभ होता है। और अगर आप कथा वहाँ नहीं सुन पा रही हैं तो आप घर पे भी अगर किताब रखी हैं तो स्वयं पढ़ लें। आजकल तो यूट्यूब पे भी कथा है, मेरे चैनल पे भी कथा पड़ी हुई, आप वहाँ से मतलब कहीं से भी सुने, पर आप कथा जरूर सुने। और जो लोग व्रत नहीं है वो भी कथा सुन सकते हैं। इस कथा की भी ऐसी मान्यता है कि कथा सुनने वाले को भी अनंत गुना लाभ मिलता है। तो ये काम करके आप पीरियड में व्रत जरूर रहें। और देखिए दोस्तों कि उद्यापन कर सकते हैं या नहीं, ये बातें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं हमारे शास्त्र में जिनको हम उद्यापन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि कोई व्रत है तो हमारे शरीर से ही शुरू होता है, जितनी हमारी क्षमता है हम उतना ही कर सकते हैं। तो ये बात आप हमेशा ही अपने दिमाग में रखिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार ही भगवान की पूजा या व्रत कर सकते हैं। और अगर नहीं हो सकता है तो आप इस व्रत का उद्यापन कर ले। जैसे बहुत सारी माताएं हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनसे अब नहीं व्रत हो पा रहा है, तो उन्हीं के लिए है कि वो उद्यापन कर सकती हैं। और पहली बात, व्रत अगर शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी ये प्रश्न आ रहा है कि इस समय तो मलमास चल रहा है या आने वाला है मलमास, तो फिर क्या करें, व्रत रहें या नहीं रहें। तो दोस्तों, मलमास अभी शुरू नहीं हुआ है, मलमास शुरू होगा, जिसके लिए वीडियो भी मैं पहले से ही आपको दे चुकी हूँ और उसमें बिल्कुल स्पष्ट बता चुकी हूँ आपको कि मलमास के अंदर व्रत जो पड़े, जैसे साप्ताहिक व्रत होता है, मासिक पूर्णिमा, इस तरह के व्रत होते, तो ये मलमास के अंदर जो व्रत आते हैं उसे नहीं रहना चाहिए। बाकी मलमास के पहले या उसके बाद हम व्रत शुरू कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी आपका प्रश्न था तो मैंने उसको जवाब दिया। आपने जो प्रश्न पर्सनल रूप से पूछा उसका भी मैंने जवाब दिया और वीडियो में भी इसका जवाब दिया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप व्रत रख सकती हैं, इसके पहले, मलमास के पहले भी और उसके बाद भी। और दोस्तों, एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, व्रत जब हमारा होता है तो हम उसमें, मेरी या सबकी पूरी कोशिश यही होती है कि हम व्रत के पूरे नियमों का पालन कर सकें। अगर शरीर स्वस्थ है तो मेरी या सबकी यही मान्यता होती है, यही सोच होती है कि हम लोग जो व्रत के नियम हैं उसे पूर्ण कर सकें। तो कुछ ऐसे आहार हैं जिनको अगर सर्गी में ले लें हम, तो इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पूरे दिन हमें भूख प्यास का उस तरह एहसास नहीं होता है, जैसे कि बिल्कुल व्यक्ति छटपटाने लगता है, किसी को उल्टियां आने लगती हैं, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये आहार आपको जरूर लेना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ सरगही का नियम है, आप सरगी करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो रात के भोजन के बाद भी आप ये चीज़ें ले लें तो आपको उसी तरह का फल मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, पहले तो रात के भोजन में आपके यहाँ की जो मान्यता हो, जो चीज़ें खा करके व्रत रही जाती है वो खाएं, और दाल जरूर खाएं। आप, दाल एक ऐसी चीज़ है, उसमें जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को थकने नहीं देता है और भूख और प्यास से बचाता है, ज़्यादा समय हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप रात के भोजन में दाल का सेवन जरूर करें। अब दोस्तों, सरगही के समय अगर केला आप खा लेते हैं 1 या 2, देखिए सुबह सुबह का समय है तो सबको खाया नहीं जाता है, पर जिन लोग महिलाओं को ये शक होता है कि मतलब उनको उल्टियाँ आने लगती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है, तो वो अगर सरगही ले लें, पानी पी लें, उसके बाद केले का सेवन अगर वो कर लेती हैं तो उनकी इस समस्या से वो बच जाती हैं और उनको एक मतलब व्रत के दौरान एक अलग सी ऊर्जा मिलती रहती है। और जैसे कुछ महिलाओं को होता है कि पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे महसूस होने लगती है और पूरा पसीना छूट करके उनको उल्टियाँ होने लगती हैं, तो इस तरह की समस्या अगर है तो आप
किसी भी तरह से केले का सेवन सरगई के समय या खाने के 2-3 घंटे बाद, मतलब खाना आप जो रात का खा रही हैं वो बहुत पहले खा लें। जैसे इसमें नियम भी है कि सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के पहले ही आपको संध्या वाला भोजन ले लेना चाहिए और रात में आपको केले खा लेना चाहिए। अब केले खाने के बाद बहुत सारे लोगों को सर्दी भी लग सकती है, या बहुत सारे लोग जिनकी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है उनको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो ऐसे में आप अदरक का काढ़ा वगैरह भी पी लें। ये शारीरिक क्षमता आप देख लें कि आपको क्या, मतलब ऐसा ना हो कि आप व्रत में भूख और प्यास ना लगे और आप अलग से ही सर्दी जुकाम को न्योता दे लें। तो बस इन सब बातों को ध्यान रखिए। और दोस्तों ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आप ज़रूर सेवन कीजिए। और अगर आप केला नहीं खा सकते हैं तो आप सरगई के समय क्या कीजिए कि ग्लूकोज पाउडर को 2 चम्मच पानी में घोल करके पी लीजिए। दोस्तों ये जो ग्लूकोज पाउडर आपने सेवन किया है ये 16 से 18 घंटा आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देगा। यानी जब से आपने इस पानी को पिया तो 16 से 18 घंटा ये शरीर में आपके पानी की कमी को नहीं होने देगा। तो ये भी जो वाटर बैलेंस होता है उसको बना के रखने में आपके शरीर में मदद करता है। तो आप चाहें तो केला नहीं खा सकते हैं तो आप ये ग्लूकोज वाला पानी भी रात को या फिर आप सरगई के समय पी लें, तो ये आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करता है। तो बस यही सारी कुछ जानकारियां थी दोस्तों जो आपको देना था, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।